महाराज जी, ये सत्य है कि मनुष्य का भविष्य भगवान के हाथ में है, परंतु ज्योतिषित विद्या भी हमें भविष्य बताती है। कभी कभी बहुत परेशानी में हम इसका सहारा ले एक लेते हैं। बात हमें बताओ कि भविष्य का मतलब है जो कुछ हमने पूर्व में कर्म किए हैं उसके अनुसार इस शरीर की रचना हुई, और इस रचना में वो लिख गया है कि इतने वर्ष में ये, इतने वर्ष में शुभ अशुभ, सुख और दुख। ठीक है ना? अब जो हम भजन कर रहे हैं ये कहाँ लिखा था? हम इसके प्रभाव से लेख को भी मिटाएंगे, इसके प्रभाव से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। हमारे भाग्य में, कुंडली में नहीं लिखा भगवत प्राप्ति, हमारी कुंडली में नहीं लिखा कि हम कौन सी सिद्धि प्राप्त करेंगे भजन से। ये मानव देह केवल पशु का देह नहीं है कि जो हमारे भाग्य में लिखा वही हम केवल भोगेंगे। नहीं, हम नवीन कर्म करेंगे, ऐसे महान कर्म करेंगे, ऐसा भजन करेंगे कि अपने भाग्य को मिटार दे, तभी भगवत प्राप्ति होती है। अगर हमें अभी कोई बता दे कि परसों आपको एक कष्ट होने वाला है, बच नहीं सकते हो, तो परसों कष्ट होता तब हम दुखी होते, लेकिन दुखी तो आज से हो गए ना। और उसके निवारण के लिए सच्ची बात मान लो, भगवान ही केवल निवारण कर सकते हैं। अगर और कोई निवारण का उपाय होता तो दशरथ जी का मरण, सिया जी का हरण, भगवान का वन वन भटकना, ये कुंडली के विचार में कमी नहीं की थी वशिष्ठ जैसे त्रिकालज्ञ महापुरुष, और उधर जनकपुर में सदानंद जैसे सिया जी के पक्ष के पंडित सदानंद जी महाराज, और ये कुलगुरु वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ। क्या कुंडली विचार में कुछ कमी रह गई कि ये जानकारी में कमी थी? वो ऐसे हाथ मींचते हुए भरत जी से कह रहे, सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। क्या करो? सही ढंग से चलो, भगवान का आश्रय लो, भगवान की लीला कथा सुनो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, जो दुख सुख आए उसको सहते रहो। अगर हमको बता दे कोई कि आज के 5वें दिन भारी संकट आने वाला है, और वो भारी संकट 5वें दिन किस रूप में आता कि नहीं आता, हम आज ही से डिस्टर्ब हो गए, बढ़िया ये कि जानो ही मती, जो कुछ आवेगा भगवान है, हम सहने के लिए तैयार हैं, हमारे कर्म का फल होगा, और उसको मिटा सकते हैं तो भगवान ही मिटा सकते हैं, ये तो पक्की बात जान लो। अब हम चिंता क्यों करें? भगवान है ना, हम नाम जप करते हैं। अब अगर हम पहले से इस बात की चिंता में रहें तो हम तो मर जाएंगे। कल तुमको एक्सीडेंट होगा, तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी, अब चाहे जहां उपाय कर लो, अगर कल हड्डी टूटनी है तो टूटनी है, पक्का है। लेकिन हम आज से क्यों तोड़ के बैठ जाए अपने दिमाग को, अपने बल को, आत्मबल को? हो सकता है वो जो लिखा है वो कल टल जाए, हो सकता है, क्योंकि भगवान के भरोसे सब हो जाता है। भगवान बड़े बड़े लेख को भी बदल देते हैं, तो हम उनका आश्रय लें, उनका भजन करें, उनकी सेवा करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। हाँ, अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो दूसरों को दुख कभी ना दें, तो तुम्हारा लिखा हुआ दुख बच जाओगे तुम। ये आपको अंदर की बात बता, किसी को दुखी देखकर उसके दुख में सुख प्रदान करने वाले सहयोगी बन गए तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा। किसी के सुख को छीनकर स्वयं सुखी होना चाहोगे, तुम्हारा दुख पक्का और बढ़ जाएगा। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। हमें लगता है कि ज्यादा जानकारी दुख का कारण बनती है। आज से 10 दिन बाद 7.5 शनिचर लग जाएगा आपका, वो आज से ही लग जाएगा। अब तुम चिंतित जब लगेगा तो हमारे भगवान है ना, वो संभालेंगे। तुम नाम जप करते भगवान के आश्रित है, जो दुख सुख आएगा देख लिया जाएगा। हम अपने सतमार्ग में चले तो निश्चिंत रहोगे, जो होना है सो होना है। जन्मेजय जी को पहले से पता चला कि परीक्षित जी को आज सांप काटेगा, तो सांप था ना, पूरी व्यवस्था की, बड़े बड़े मंत्रज्ञ, बड़ी बड़ी औषधि, बड़ी बड़ी व्यवस्था कि एक वायु भी वहां बिना आज्ञा के नहीं जा सकती, ऐसे मंत्रवेत्ता ऋषि बैठा दिए, क्योंकि राजा थे। परीक्षित जी ने उन्हीं को तो मुकुट पहना करके तब फिर भागवत सुनी। जीव ही समय आया तक्षक के काटने का, तो ब्रह्म ऋषि लोग फल फूल लाकर राजा को समर्पित करते थे और उनकी जांच नहीं होती थी, क्योंकि ऋषियों की जांच, तो एक ऋषि के पुष्प में ही, पराग में लाल दाने के रूप में छोटा रूप, इच्छाधारी होते तो महान, छोटा रूप धारण करके बैठ गए। जो ही ऐसे समर्पित किए, पुष्प ऐसे लिया और जीव ही ऐसे माथे में लगाने को विशाल रूप धारण करके काटते ही बस मोर अंतर ध्यान। रोक पाए? होनी थी। संगी ऋषि ने साप दे दिया था, आज के 7वें दिन भयानक विषधारी तक्षक सर्प काटेगा, और ऐसी व्यवस्था नहीं थी, एक खंभ का महल बना था, औषधियों से खंभ लेपित था कि चढ़ नहीं सकता, आसपास मंत्रों से कील दिया गया था, बड़ी भारी व्यवस्था थी कि परीक्षित जी को, लेकिन ना समय आया, काम हो गया। तो जो होना है उसके लिए हमें चिंता क्या करनी, टाल तो सकते नहीं, और जो टलना है वो भगवान टाल देंगे। तो हम आज से निश्चिंत होकर भगवान की शरण में भजन करते हुए
धर्म पूर्वक आचरण धर्म के करते हुए समय व्यतीत करें। हमें लगता है ज्यादा इस चिंता में नहीं फंसना चाहिए कि अब कल क्या होगा, ये हम जानकारी कर ले। बड़ी कृपा है कि हमें जानकारी नहीं है कि कल क्या होगा, तो हम आज से चैन से रह लेंगे, आज धर्म से जी लेंगे। नहीं, कल की चिंता में हमारा आज बर्बाद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा वर्तमान, और कल पता नहीं वो आवे कि ना आवे, ऐसा भी हो सकता है। भगवान बचा ले, भगवान के आश्रित है, वो टाल सकते हैं। मान लो एक्सीडेंट होना है कल, तो पैर में ठोकर लगी, वो भी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक चबेटा लगा, थोड़ा अंगूठा फूटा, बच गए, बोले हो गया, वो निकल गया। तो भगवान ऐसा भी कर सकते, वो कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। हम मस्त रहे, उनके सहारे रहे। ज्यादा जानकारी हमें लगता है नुकसानदायक होती है, क्योंकि परेशानी बढ़ जाएगी ना दिमाग में। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, ऐसा नहीं, पर उसको जानने वाले हों। तो परीक्षित जी के जन्म लेते ही सब बता दिया गया था, ये होगा शास्त्र के जन्म। तो हमें लगता है अपने को बचना चाहिए, अपने दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए भगवान की कथाएं पढ़ो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, अच्छे आचरण करो। जो होना होगा सो हो ही जाएगा, देख लिया जाएगा। कल की बात को हम आज चिंतित होकर परेशान हो जाए, हमें लगता है बुद्धिमानी तो नहीं होगी। क्यों?